ऑफिसर, आपका वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, मेरी पेशेंट इधर ही हैं। इन्होंने इंटरनेट पे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था, बस इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, माफ कर दीजिएगा ऑफिसर। मेरी दादी को दरअसल इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए घबरा गई थी, इसलिए ऐसा किया। देखिए अभी भी डरी हुई हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमने ये सब इंटरनेट पे पढ़ा था, इसीलिए यहाँ आ गए। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि हमारे कहने पे अल्ट्रासाउंड करने के लिए आ गए। माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। शिफ्ट खत्म होने के बाद मरीजों को क्यों चेक कर रहे हैं आप? ये भी मेरी दादी की वजह से हुआ। इन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि दिन में हमारे पास वक्त नहीं होता, सारा दिन काम करते रहते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी था, इसलिए डॉक्टर साहब को यहाँ बुला लिया हमने, क्योंकि मेरी दादी को मेरी सेहत का बहुत ख्याल जो है। तो मैं और क्या करूं? मेरी बच्ची जिंदगी गुजारने के लिए मशीन की तरह काम करती रहती है, छुट्टी तक नहीं मिलती इसे। तभी मैंने इसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया ताकि मेरी बच्ची का चेकअप हो जाए। अच्छा बस ठीक है, आइंदा इस तरह से पुलिस को कॉल मत कीजिएगा, वक्त बर्बाद कर दिया हमारा। हाँ तो काम करें अब अपना हम। देखो इसमें मेरे बेटे के बाल हैं और इस रिपोर्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आजा बेटा आ जाओ। एक मिनट रुकिएगा। डीएनए का सैंपल इससे लीजिएगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि शहनाज साहबा बाल जान के लेकर आई हैं या नहीं? किरण, तुम और तुम्हारी दादी बहुत ही खतरनाक हो, डरना चाहिए मुझे। ये मुझे वापस दे दें, वही ले जाएं। चलो बेटा चलते हैं। जरूर तुम उस जान के बारे जिसे तुम खेल या साजिश समझ रही हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं ये सब सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। आई बात समझ? अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक इंतजार करना होगा हमें। उसके बाद ही फैसला होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर वाकई ये बात सच हुई तो तुम हमारे साथ रहोगी, वरना धक्के देकर निकाल दी जाओगी। एक एक दिन गुजारना अजाब बन गया है। उफ। किरण कराचाई बनने के लिए और कितना सब्र करना होगा। शहनाज मैडम, हमने सिर्फ आपके लिए इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार की है। मालूम है मुझे, कोई और होता तो नहीं करते। कोई शक नहीं मुझे। ये लीजिए। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। ये सच ना हो, सच ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ये काश जो सोच रही हूं वो सच ना हो। हद होती है, हद होती है। बात सुनो, हमें कुछ और प्लान बनाना होगा। तुमसे मैंने कहा है कि वो औरत भरोसे के लायक नहीं है। चेहरा देखा था उसका, दिल घबराने लगा है मेरा। भरोसे की बात तो आप रहने ही दीजिए दादी जान। आपने जो किया वो भूल गई क्या? और कल रात जो आपने हरकत की वो तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। जरा सोचे, अगर पुलिस ले जाती तो क्या होता? सब कुछ छिन जाता और इस घर में रहने की इजाजत भी न मिलती। किरण, क्या तुम यहाँ पर हो? इस कमरे में किरण के साथ आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस नाश्ता लगाने जा रही थी। क्या करूं, खुद को कैद करके रखूं? नौरीन को आपका यूं किचन से जाना अच्छा नहीं लगता है?
ख्याल रखिएगा अम्मी। ठीक है, जाती हूँ मैं। हाँ, शहनाज साहिबा जिस काम के लिए गई थी वो कैसा रहा? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्हीं से जाकर पूछे तो अच्छा होगा। रुको, कहाँ भाग रही हो बेटा? मुझे बात करनी है तुमसे। जी बोले। अगर नहीं सुनूंगी तो आप मारेंगे मुझे। आज इस काल पे मारिएगा, यहाँ पहले से दर्द है। मैं चाहूं तो गुस्सा करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि कसूर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जो कुछ हुआ अगर वो सच है तो जरूर उसके पीछे मेरा और सिर्फ मेरी उस तरबियत का कसूर है अम्मी यार, उफ। जो मैं अपनी औलाद को नहीं दे सकी और जिसकी वजह से मेरी औलाद गुमराह हो चुकी है। मैं बस तुमसे सच जानना चाहती हूं। बैठो। तुम्हारे इरादों से बखूबी वाकिफ हूं। मां हूं तुम्हारी, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। जहालत है ये। हाँ, जहालत है, क्योंकि आपकी बड़ी बेटी की तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं। पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाती तो आज ये सुनने को ना मिलता। उस काबिलियत की बात नहीं कर रही हूं जो तालीम से हासिल होती है। सही और गलत की बात कर रही हूं। गलत कभी सही नहीं हो सकता किरण, चाहे कुछ हो जाए। ख्वाहिशात बेपनाह हैं। चाहती हो कि हर शय चुटकी बजाते ही काबू कर लो। अगर तुम खूबसूरत हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। यह खूबसूरती खुदा की देन है, इसलिए तुम इस पर ज्यादा गुरूर ना करो, क्योंकि तुमसे कई हसीन लड़कियां इस दुनिया में मौजूद हैं। तो इस गलत फहमी को अपने अंदर से निकाल दो। ये गलतफहमी नहीं है मेरी। जो मैं हूं मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम जो हो वो हो, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है और ये किसी को नहीं बख्शती। जवानी की गलतियां अक्सर पछतावा बन जाती हैं। एक ऐसा पछतावा जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। मेरी बातें तुम्हें इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें याद आएंगी, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ना कोई समझाने वाला होगा और ना ही कोई संभालने वाला होगा। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, खुद को और अपनी ख्वाहिशात को रोक लो।